दिल्ली में एक महान साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उनके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ अकेले सपने देखना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें बिकवा दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छलकपट से परे एक साधारण स्वभाव का व्यक्ति था। उत्तर दिया, जब तक मैं इन चमचों को दस्तावेजों को लेकर अंतिम बातचीत नहीं करता, तब तक मैं तुम्हें यह नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसलिए आपको इन अलमारियों को मेरे पास रखना होगा। कल दोपहर तक ऑनलाइन से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप इन अलमारियों को अपने पास रखें। एक बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम दोनों एक साथ इन गोदामों को लेने आए थे, तब ही वापस आएंगे। एक के आने पर मत लौट आएगा। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठग बस्ती साहूकार के गोदाम से वहां से आगे बढ़ गया। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास आया और बोला, हम ये घर आपके पास नहीं रखना चाहते। आप कृपया करें, दे वापस जाओ। हम लोग कल डिब्बा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, तुम्हारे दूसरे दोस्त कहाँ हैं? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे दोस्त की ओर से साहूकार को बतलाया, उस लड़के पर मेरा दूसरा दोस्त अपने एक दोस्त से झगड़ा कर रहा है। उसकी टिप्पणी पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने जब भी दूसरे ठग को समुद्र पर खड़ा देखा, तो उसे विश्वास हो गया कि पहले ठग को वापस नीचे कर दिया गया है। वह थिएटर लेकर आया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और भव्यता का एहसास हुआ। इस पर साहूकार ने कहा, जब आप अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे, तब आपका दूसरा दोस्त आया था और वह अपने दोस्तों को ले गया था। मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने आपकी ओर से संकेत किया कि वह आपकी ही स्वीकृति पर आए हैं। उनकी ये बातें विश्वास कर मैंने उन्हें वापस ले ली। वहां से जाने को तैयार न हुआ। उन्होंने कहा, जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ नहीं आए, तब तक दोस्ती वापस नहीं करना, तो परेशान हो गए। ऐसा क्यों? आपकी गलती है। अब यह फूल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है, आप फिलहाल। साहूकार ने नम्रता से उत्तर दिया, आप भी तो उस समय ब्रेकअप पर थे, जब आपका दूसरा दोस्त दोस्ती लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। उन्होंने आकार से कहा, इससे क्या होता है? मैं कहाँ खड़ा नहीं हो सकता। मैंने तो उसे सामान ले जाना ही नहीं था। दोनों का वाद्य विवाद बहुत बढ़ गया। ठग किसी भी तरह से भी बिना वालचेज के लास्ट को तैयार नहीं था। जब उससे बाहर निकलने की उम्मीद न रही, तो उसने साहूकार को धमकी दी कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने जल्द ही अल्लाह अकबर बादशाह के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस प्रकरण के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न में बीरबल को बताया गया है। बीरबल ने साहूकार को बुलवाने का आदेश दिया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुए और सारी बातें उनसे बड़े बड़े विश्वसनीय संगतों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब यकीन हो गया था कि ठग का दावा किया गया है। उन्होंने कहा, जब यह तय हुआ था कि तुम और एक दोस्त एक साथ लेकर आओगे, तब ही एक साहूकार की दुकान वापस ले आओगे। तुम अकेले क्यों आए हो? भाजपा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब नहीं दिया। तब बीरबल ने साहूकार से कहा, जाओ, जब दोनों साथ आएं, तब मेरे पास ले आना, अकेले आएं तो भी लाएं। ठग समझ गया कि अब उसका कोई चालक नहीं है। लाचार वह वापस लौट आया और अस्त्र कभी भी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। बीरबल की बुद्धिमानी और घमंडी मंत्री। एक बार की बात है,
अकबर के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। वह मंत्री अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड करता था और अक्सर बीरबल की उपेक्षा करता था। उसे लगता था कि वह बीरबल से ज्यादा चतुर और होशियार है। एक दिन उस मंत्री ने अकबर के सामने बीरबल को नीचा दिखाने का फैसला किया। मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल से कहीं ज्यादा चतुर हूं और आज मैं इसका सबूत देना चाहता हूं। मैं बीरबल को एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब उसे नहीं मालूम होगा। अकबर ने सोचा कि यह एक रोचक चुनौती होगी, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। मंत्री ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मेरे इस सवाल का जवाब दो। बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है पर हम उसे देख नहीं सकते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मंत्री जी, आपके इस सवाल का जवाब देना तो बहुत आसान है, लेकिन पहले आप बताइए कि आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या है। मंत्री को उम्मीद थी कि बीरबल जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने कहा, इसका उत्तर तो तुम खुद ही ढूंढ लो। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें दरबार के सामने नीचा देखना पड़ेगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब है सम्मान। सम्मान दुनिया में सबसे मूल्यवान है, पर हम उसे देख नहीं सकते। एक इंसान चाहे जितना भी धनवान क्यों न हो, लेकिन अगर उसके पास सम्मान नहीं है तो वह सबसे गरीब है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और दरबारियों ने भी सहमति जताई कि बीरबल का जवाब बहुत ही समझदारी भरा था। मंत्री को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उसका उद्देश्य बीरबल को नीचा दिखाना था, लेकिन उल्टा वह खुद नीचा दिख गया। अकबर ने मंत्री को सलाह दी कि घमंड करना ठीक नहीं होता और बीरबल की तरह सभी को अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। इस घटना के बाद मंत्री ने अपने घमंड को त्याग दिया और बीरबल का आदर करने लगा। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से न केवल खुद का सम्मान बचाया, बल्कि मंत्री को भी जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। ब्राह्मण का सपना। एक रात एक ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके मित्र ने उसके ऊपर 100 रुपए उधार लिए हैं। प्रातः नींद की नींद पर वह उस स्वप्न के बारे में चर्चा में लगा। उसने सोचा कि यह सपना अच्छा होगा या बुरा। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों और करीबियों को सपने के बारे में बताया। धीरे धीरे यह खबर फल हो गई। जब इस संबंध में उस मित्र को पता चला जिस ब्राह्मण को सपने में रुपए मिले थे, तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने किसी तरह से ब्राह्मण से गद्दारी कराने की मांग की। वह ब्राह्मण के पास समुद्र तट पर स्थित था और वहां उसे 100 करोड़ की संपत्ति मिली, जिसे उसने स्वप्न में नीचे दिया था। पहले तो ब्राह्मण को लगा कि उसका मित्र ठुठोली कर रहा है। जब वह पैसा बार बार अविश्वासी अपना प्रिय लगा तो ब्राह्मण बोला, मित्र, वो रुपए तो मैंने स्वप्न में लिए थे, हकीकत में नहीं। चाहे कहीं भी के लिए हो, सच तो यह है कि 4 लाख रुपए की आवश्यकता थी। अब मेरी आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझसे वो रुपए वापस कर दो, मित्र क्रोधित बोला। एक रात एक ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके मित्र ने उसके ऊपर 100 रुपए उधार लिए हैं। प्रातः नींद की नींद पर वह उस स्वप्न के बारे में चर्चा में लगा। उसने सोचा कि यह सपना अच्छा होगा या बुरा। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों और करीबियों को सपने के बारे में बताया। धीरे धीरे यह खबर फल हो गई। जब इस संबंध में उस मित्र को पता चला जिस ब्राह्मण को सपने में रुपए मिले थे, तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने किसी तरह से ब्राह्मण से गद्दारी कराने की मांग की। वह ब्राह्मण के पास समुद्र तट पर स्थित था और वहां उसे 100 करोड़ की संपत्ति मिली, जिसे उसने स्वप्न में नीचे दिया था। पहले तो ब्राह्मण को लगा कि उसका मित्र ठुठोली कर रहा है।
जब वह पैसा बार बार अविश्वासी अपना प्रिय लगा तो ब्राह्मण बोला, मित्र, वो रुपए तो मैंने स्वप्न में लिए थे, हकीकत में नहीं। चाहे कहीं भी के लिए हो, सच तो यह है कि 4 लाख रुपए की आवश्यकता थी। अब मेरी आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझसे वो रुपए वापस कर दो। मित्र क्रोधित बोला। ब्राह्मण अपना दिन भर मेहनत करके किसी तरह गुजारा करता था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह कहां से 100 रुपए देता है? उसने मना किया तो दगाबाज मित्र हाथपाई पर उतर आया। ब्राह्मण क्या करता है? फीता देना उसकी रेटिंग से बाहर था। वह भी डटकर खड़ा हो गया। दगाबाज मित्र को आशा थी कि ब्राह्मण उसे रुपए दे देगा। मित्र जब उसका अपना दल गलत दिखाई नहीं दिया तो उसने ब्राह्मण को यह खतरनाक धोखेबाज बना दिया कि तुझसे सैकड़ों रुपए निश्चित रूप से स्वीकार्य होंगे और साक्ष्य में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिसके सामने तेरा नाम लेना स्वीकार किया गया है। अगले दिन दगाबाज मित्र ने ब्राह्मण पर कर्ज लेने का अभियोग लगाया कर न्याययोग्य के समसामयिक न्याय की पकड़ बनाई। न्यायशास्त्री ने तीखा की बात सुनी। मित्र कोई निर्णय नहीं ले सके। सोच विचार कर जज ने यह मामला बादशाह अकबर के पास भेज दिया। केस ने अकबर पर अच्छी तरह से गौर किया। यह भी पता चला कि दोस्त सरासर दगाबाजी कर रहा है। को मामले अकबर के निबातन की कोई तरकीब नहीं। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुला लिया। उसे सब मामला समझ आया कि परचारे ब्राह्मण को उसका दगाबाज दोस्त ठगना चाहता है। इसका न्याय ऐसा होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अकबर के आदेश पर बीरबल ने यह मुकदमा अपने हाथ में ले लिया। केस को प्रोटोटाइप के लिए उसने एक बड़ा सा दर्पण देखा। उसके बाद दर्पण को इस तरह रखा जाता है कि इसमें सिक्कों की छाया दिखाई देती है। अब दगाबाज मित्र को रुपयों की छाया लगी तो बीरबल बोला, जाओ उस दर्पण में से रुपए ले लो। दगाबाज मित्र अचंभा ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं कैसे ले सकता हूं? वह तो रुपए की तलाश में है। बीरबल बोले, ब्राह्मण ने भी तो सपने में अदृश्य रुपया पाया था, वह भी तो परछाई ही थी। असल तुम असली शब्द क्यों चाहते हो? दगाबाज दोस्त की गर्दन झुक गई। उसे कोई जवाब नहीं दिया। लाचार वह खाली हाथ वहीं से जाने लगा तो बीरबल बोला, तुमने आज ब्राह्मण को व्यर्थ में परेशान किया है। उनका काम स्टॉक में है। मूलतः बिना सजा पाए तुम्हें यहां से नहीं जा सकते। पादरियों की सूची में 100 रुपए ब्राह्मण को शामिल किया जाएगा। दगाबाज मित्र को मजबूरन 100 रुपए गरीब ब्राह्मण को हर जाने के रूप में ले लिया गया। इस तरह उसे अपनी करनी का फुल ब्लॉक पोस्ट किया गया। ब्राह्मण हंसी खुशी अपना घर वापस आ गया। बीरबल का अनोखा न्याय। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही अजीब मामला आया। एक व्यापारी दरबार में आया और रोते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरी सारी संपत्ति चली गई और मेरी गरीबी का कारण मेरे सबसे अच्छे मित्र ने किया धोखा है। अकबर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा। पहले पूरा मामला बताओ। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने मित्र के साथ मिलकर कई वर्षों से व्यापार किया था। उस पर मेरे जितना ही भरोसा था जितना खुद पर। कुछ समय पहले उसने मेरे साथ साझेदारी समाप्त कर दी और कहा कि वह अब अकेले ही व्यापार करेगा। मैंने सोचा, चलो उसका अपना फैसला है, लेकिन उसके जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे व्यापार में अचानक घाटा होने लगा और मैं कर्ज में डूब गया। मैं तबाह हो गया हूं। मुझे यकीन है कि उसने मेरे व्यापार को बर्बाद करने की साजिश रची है। अकबर ने उसके मित्र को भी दरबार में बुलवाया। मित्र ने आते ही अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है।
मैंने इसका कुछ भी नुकसान नहीं किया। मैंने व्यापार छोड़ा, यह सच है, लेकिन इसने खुद ही अपने व्यापार को गलत तरीके से चलाया और अब मुझे दोष दे रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर उन दोनों से कहा, मैं यह मामला सुलझा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए और इन दोनों को एक विशेष परीक्षा देनी होगी। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने दोनों से कहा, 3 दिनों के बाद तुम दोनों को एक एक मटके में पानी भरकर दरबार में लाना होगा। लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण पानी नहीं होना चाहिए। इसे किसी विशेष स्थान से लाना होगा। इसे लाने का तरीका भी अलग होना चाहिए, और यदि कोई भी इसमें गड़बड़ी करेगा तो सजा से बच नहीं पाएगा। दोनों व्यापारी और उसका मित्र सोच में पड़ गए, लेकिन वे बीरबल की परीक्षा को स्वीकार करके चले गए। 3 दिन बाद दोनों मटके लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने दोनों मटकों को देखा और कुछ देर निरीक्षण किया। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, तुमने अपना मटका किस स्थान से भरा है? व्यापारी ने जवाब दिया, बीरबल जी, मैंने इसे शहर के पवित्र कुएं से भरा है। आपने कहा था कि पानी विशेष होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पवित्र स्थान चुना। बीरबल ने फिर उसके मित्र की ओर देखा और पूछा, तुमने अपना मटका किस स्थान से भरा है? मित्र ने जवाब दिया, मैंने इसे अपने घर के पास के तालाब से भरा है। मुझे लगा कि वह पानी पर्याप्त होगा और कोई विशेष स्थान नहीं है। बीरबल ने उन मटकों को उठाया और उनमें से थोड़ा थोड़ा पानी अपने हाथ पर गिराया। फिर उन्होंने एक मटका उठाकर अकबर के पास ले जाकर कहा, जहां पनाह, यह पानी विशेष नहीं है। इसमें साधारण पानी ही है, लेकिन इसमें सच्चाई छुपी है। बीरबल ने फिर दरबारियों से कहा कि दोनों मटकों का पानी एक साथ मिलाया जाए और फिर उसमें एक धागा डालकर निकाला जाए। जब ऐसा किया गया तो धागा एक मटके के पानी में बहुत गहरा और दूजे में हल्का था। बीरबल ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, यह जो गहरा रंग है, यह उस व्यक्ति के विचारों का प्रतीक है जो गलत इरादे से आया है। इस पानी में जो पदार्थ घुला है, उसने इसे गहरा कर दिया। बीरबल ने व्यापारी की ओर मुड़ते हुए कहा, यह मटका और इसके भीतर का रंग यह साबित कर रहा है कि तुम सही हो। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे व्यापार को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। उसने इसे छोड़ा नहीं बल्कि तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। मित्र ने तुरंत माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने सच में अपने मित्र को व्यापार में हराने के लिए अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचाया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और मित्र को सजा सुनाई, वहीं व्यापारी को न्याय मिला। और क्या? फुर्र अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर की कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन उनकी कहानी सुनने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्हें देर रात तक लंबी कहानियां पसंद आती थीं। किसी भी कहानी से उनका मन भी जल्दी नहीं भरता था। शुरुआत में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल की फिल्में पसंद कीं, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होते रहे। लेकिन बड़ से कौन क्या कहता है? डर के मारे सुपरमार्केट जुबान बंद था। बस इंतजार कर रहे उस दिन का जब बादशाह की किताबों का चस्का खत्म हो जाए और उनकी इस आफत से पीछा छूट जाए। एक दिन बीरबल की कहानी सुनने की पारी आई। वह बादशाह अकबर के कमरे में गया और कहानी सुनने लगा। अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक साहस था। बीरबल ने अकबर के बारे में कई कहानियां लिखीं, लेकिन अकबर का मन भरा नहीं। उन्होंने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो। तुम हमें कोई लंबी और सबसे आकर्षक ऐसी कहानी सुनाओ जो हम कभी न सोते हों। बादशाह का हुक्म बजाना बीरबल की कर्तव्यनिष्ठा थी। उसने जी हुजूर कहावत कहानी शुरू की। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी बीरबल की कहानी खत्म करने का प्रयास किया गया तो अकबर ने कहा, और फिर बीरबल को कुछ और किस्से जोड़ने का मौका मिला। ऐसा करते रात हो गई। बीरबल को नींद आ गई। वह घर का व्यापारी सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़ी चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर सच्ची कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहे थे। बीरबल ने समझा कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उसे कुछ ऐसा करना पड़ा कि उन्होंने उसे वहीं से वहीं दफना दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं अब तुम्हें एक नई और सबसे आकर्षक कहानी सुनाता हूं। यकीन जानिए आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। अकबर की उत्सुकता बढ़ी। बीरबल कहानी सुनने में लगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अनाज भंडार के लिए एक बड़ी सी रेस्तरां बनाई गई थी। उस व्यवसाय में उनका अनाज सुरक्षित रहता था। उस बिजनेस में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिस ओर किसान का ध्यान नहीं गया। एक दिन एक ही सामान से फ्रेश करके बाहर निकला, और फिर अकबर जिज्ञासु बोले, फिर दूसरी कंपनी में से दाना लेकर उड़ गया। फुर्र, बीरबल बोला। और फिर अकबर ने फिर पूछा। फिर 3 साल पहले, और वह भी इकॉनमी से दाना लेकर उड़ गया। फुर्र, बीरबल बोला। अब जब भी और फिर कहते हैं, बीरबल कहते हैं, और फिर एक और लड़की और दाना लेकर उड़ गए। फुर, अकबर। अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर्र करते करते बहुत समय हो गया। कहानी फुर्र से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आखिरकार अकबर खिसकर बोले, ये क्या फुर्र लगा रखा है। आगे की कहानी। जहां पनाह, आप इतने में ही तंग आ गए। फैक्ट्री के आसपास तो करोड़ों रियल एस्टेट हो गई है। वे सब एक एक ऑफिस के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी। फुर्र, तुम्हारे कहे की कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर्र, अकबर पहले ही बहुत खुश थे। बीरबल की यह बात सुनकर वे क्रोधित हो गए और चिल्लाकर बोले, ये क्या व्यथा कहानी सुना रहे हो। नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहां से। सोना है हमें। जैसा कि हाम पनाह का आदेश, शेखर बीरबल मंद अध्यक्ष वहां से चला गया था। सीख, कहानी की शिक्षा। किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धि से काम लेने पर उसका हल निकल ही आता है। बीरबल का अद्भुत घड़ा। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया और बादशाह से कहने लगा, जहां पनाह, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे दानवीर समझें। पर मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं सबकी नजरों में दानवीर बन सकूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की मदद कर सकते हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इस समस्या का हल बहुत आसान है। मुझे बस एक बड़ा घड़ा चाहिए और थोड़ा सा समय। अकबर ने बीरबल की बात मानकर उसे घड़ा मंगवा दिया। बीरबल ने घड़े में एक छोटा सा छेद बना दिया और फिर व्यापारी को अपने पास बुलाकर कहा, हम इस घड़े को दरबार के बाहर रखेंगे। जो भी जरूरतमंद आएगा, वह इस घड़े में अपना हाथ डालकर अपनी जरूरत के मुताबिक धन निकाल सकता है। लेकिन यह घड़ा तभी भरेगा जब आप रोज इसमें कुछ धन डालेंगे। व्यापारी को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा करने से उसका नाम जरूर दानवीरों में लिया जाएगा। वह मान गया और रोजाना उस घड़े में सिक्के डालने लगा।
कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को अजीब महसूस होने लगा, क्योंकि जितना भी धन वह घड़े में डालता वह कम ही नजर आता। घड़ा भरता ही नहीं था। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल के घड़े में कुछ गड़बड़ है। वह सीधा दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपना, बीरबल ने जो घड़ा दिया है वह कभी नहीं भरता। मैंने इसमें बहुत धन डाला, लेकिन पता नहीं धन कहाँ जा रहा है। मुझे शक है कि लोग जरूरत से ज्यादा धन निकाल रहे हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, दरअसल यह घड़ा लोगों की जरूरतों को समझने का एक तरीका है। जितनी बार आप इसमें धन डालते हैं, यह घड़ा उतना ही खाली होता जाता है। इसका अर्थ यह है कि लोग जरूरत के अनुसार ही धन निकालते हैं और कोई भी अधिक नहीं लेता। यह घड़ा आपको यह समझाने के लिए है कि असली दान वही है जो लगातार दिया जाए, न कि एक बार में सब कुछ। व्यापारी को यह बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि सच्चा दान वह होता है जो निरंतरता से, बिना अहंकार और दिखावे के किया जाए। व्यापारी ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और अपने धन का एक हिस्सा नियमित रूप से गरीबों के लिए दान करने का प्रण लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और दरबार में सभी ने यह शिक्षा ली कि दान का सच्चा अर्थ दिखावे में नहीं, बल्कि दिल से मदद करने में होता है। सबसे बड़ी गर्ज अकबर बादशाह विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बड़ा शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान भी थे। लेकिन अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही देते थे। यूं कहिए कि बीरबल ही अकबर की पहेलियों का उत्तर दे पाते थे, इसलिए अकबर बादशाह उनसे प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीरबल की अनुपस्थिति में दूसरे सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भर रहे थे। उनकी तरह तरह से बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लगा। कारण था कि वे बीरबल को बहुत चाहते थे, उन्हें दिल से प्यार करते थे। आठ बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग ख्वामख्वाह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर व बुद्धिमान हैं। अकबर के ऐसा होने पर वे लोग कहने लगे, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को बहुत चाहते हैं, हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह से आपने एक हिंदू को सिर चढ़ा रखा है। 10 दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो, आज बीरबल तो यहाँ नहीं, मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम चारों मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा उठे। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप। उनको समझ में सवाल का उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी है। दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत की सल्तनत बड़ी है। उनके बेतुके उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छी तरह सोच समझकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी लगवा दूंगा। तीसरे ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, मैं कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। बादशाह ने कहा, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। वे चारों सभा से मुंह लटकाए बाहर निकले। उनके चेहरों पर मुर्दनगी छा गई। चारों ही फांसी के नाम से पीले पड़ गए। 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर न सूझ सका। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। इस परेशानी से हमें वही उबार सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंचे गए।
उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वह उनके प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। बताइए क्या शर्त है? तब बीरबल ने उनको अपनी शर्त बताते हुए कहा, तुम चारों अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर सभा महल तक ले चलोगे। इसके साथ ही तुम में से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसे मैं पीता हुआ चलूंगा। एक मेरी जूतियां लेकर चलेगा। अगर अन्य किसी समय पर बीरबल उनको यह सब करने के लिए कहते तो शायद वे ऐसा कभी न करते, लेकिन अब जब उन्हें फांसी लगने का डर था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूतियां उठाए चल दिए। बीरबल हुक्का पीते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को सभा के मध्य रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। संसार में सबसे बड़ी चीज गर्ज है। अकबर बादशाह मुस्करा उठे। दरअसल वे उन चारों को सबक सिखाना चाहते थे। अकबर और बीरबल के किस्से सच्चा न्याय। शहंशाह अकबर अपने दरबार में न्याय को सर्वोपरि मानते थे। एक दिन उनके दरबार में 2 व्यक्ति आए। उनमें से एक धनी व्यापारी था और दूसरा गरीब किसान। धनी व्यापारी ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, इस गरीब किसान ने मेरा सोने का हार चुरा लिया है। किसान ने अपनी बेगुनाही बताई, लेकिन व्यापारी के पास हार चोरी होने का सबूत था। अकबर परेशान थे। सबूत व्यापारी के पक्ष में था, लेकिन उन्हें किसान पर भी शक हो रहा था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, सच्चा न्याय करने के लिए हमें थोड़ा प्रयोग करना होगा। उन्होंने दोनों को एक एक खाली बोरी दी और कहा, आप दोनों अपने घर जाकर इन बोरियों में मिट्टी भरकर लाएं। व्यापारी और किसान अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए। व्यापारी की बोरी भरी हुई थी, जबकि किसान की बोरी आधी ही भरी थी। बीरबल ने दोनों की बोरियों को ध्यान से देखा। फिर व्यापारी की तरफ मुखातिब होकर बोले, तुम इतने धनी व्यापारी हो, फिर भी तुम्हारी बोरी पूरी नहीं भरी। लगता है चोर कोई और है। व्यापारी घबरा गया। दरअसल उसने चोरी का आरोप किसान पर लगाकर असली चोरी को छुपाने की कोशिश की थी। उसकी बोरी में सोने का हार छिपा हुआ था, जिसके कारण उसका वजन ज्यादा था। अपनी चालाकी पकड़ी जाते देख व्यापारी ने सच बता दिया। उसने किसान से माफी मांगी और अकबर ने उसे कड़ी सजा सुनाई। किसान को बेगुनाह घोषित कर दिया गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और न्याय हमेशा सत्य पर आधारित होना चाहिए। जीत किसकी? बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की।
हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। कहानी 1। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल पर बहुत भरोसा था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, पूरे राज्य में सबसे सच्चा सौदागर कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सच्चे सौदागर को पहचानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर को ये बात जंची। उन्होंने बीरबल को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। शहंशाह अकबर एक अनोखी चीज खरीदना चाहते हैं जो कभी खोती नहीं है। जो भी इसे बेचना चाहता है वह दरबार में उपस्थित हो। घोषणा सुनकर राज्य भर के सौदागर दरबार में इकट्ठा हो गए। हर कोई ये अनोखी चीज बेचने का दावा कर रहा था। कुछ ने रेशमी कपड़े लाए तो कुछ ने हीरे जवाहरात, लेकिन बीरबल ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी। आखिर में एक साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा दरबार में आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, तुम क्या बेचना चाहते हो? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं वक्त बेचना चाहता हूं। यह सुनकर सब सौदागर हंसने लगे। अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यही सच्चा सौदागर है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो कभी खोती नहीं है और जिसका सदुपयोग अमूल्य होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बूढ़े को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा सौदागर घोषित किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दौलत धन दौलत नहीं बल्कि हमारा समय है। समय का सही सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा नुकसान है। मुल्ला दो पियाज है। एक बार अकबर के राज्य में बीरबल नाम का एक प्रसिद्ध दरबारी रहता था। वह अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था और उसकी उपस्थिति को सम्राट अकबर द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया था। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन समस्या हल करने के लिए देकर उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने का फैसला किया। समस्या इस प्रकार थी, क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जो एक मटर से भी छोटा हो लेकिन एक पहाड़ जितना वजन कर सकता है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, मुल्ला दो प्याजा, प्याज बेचने वाला इस सवाल का जवाब दे सकता है। बीरबल के जवाब से अकबर हैरान रह गए और उनसे अपना तर्क स्पष्ट करने को कहा। बीरबल ने कहा, मुल्ला दो प्याजा एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो बाजार में प्याज बेचता है। वह अपने तेज दिमाग और मजाकिया प्रतिक्रियाओं के लिए जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि वह आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर प्रदान कर सकता है। अकबर बीरबल के सुझाव से प्रभावित हुआ और उसने तुरंत मुल्ला दो पियाजा को अपने दरबार में बुलाया। जब मुल्ला दो पियाजा पहुंचे तो अकबर ने उनसे वही सवाल किया जो उन्होंने बीरबल से किया था। मुल्ला दो पियाजा ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर एक छाया है। एक छाया एक मटर से छोटी होती है, लेकिन यह कोण और तीव्रता के आधार पर एक पहाड़ जितना वजन उठा सकती है। प्रकाश स्रोत। मुल्ला दो पियाजा की प्रतिक्रिया से अकबर प्रभावित हुआ और उसे सोने के सिक्कों से भरा बैग दिया। वह फिर बीरबल की ओर मुड़ा और उससे पूछा कि वह कैसे जानता है कि मुल्ला दो पियाजा सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे। बीरबल ने समझाया, मुल्ला दो पियाजा महान ज्ञान और बुद्धि के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना जीवन अपने आसपास की दुनिया को देखने और सीखने में बिताया है। वह प्रकृति के रहस्यों को जानते हैं और उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो बाकी लोगों को असंभव लग सकते हैं।
उनका तेज दिमाग और अवलोकन की गहरी समझ उन्हें हमारे राज्य के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। अकबर बीरबल के स्पष्टीकरण से प्रसन्न हुए और उन्हें उनकी बुद्धिमान सलाह के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मुल्ला दो पियाजा अकबर के दरबार में नियमित रूप से आने लगे और उनकी उपस्थिति का सम्राट और उनके दरबारियों ने हमेशा स्वागत किया। साल बीतते गए और बीरबल और मुल्ला दो पियाजा अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर दर्शन, साहित्य और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करने में घंटों बिताते थे। ठीक सच्ची मित्रता। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में चहल पहल और मजाक बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, सच्ची मित्रता को परखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। अकबर को ये बात मंजूर हुई। उन्होंने बीरबल को प्रयोग करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शहंशाह अकबर को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। जो भी उन्हें उधार देगा उसे दोगुना लौटाया जाएगा। यह सुनकर राज्य भर के लोग दरबार में स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंचने लगे। हर कोई सम्राट को उधार देकर दोगुना मुनाफा कमाने का लालच कर रहा था, लेकिन बीरबल ने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी। आखिरकार बीरबल का एक गरीब मित्र दरबार में आया। उसके पास सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसने बीरबल को बताया कि वह सम्राट को उधार देना चाहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, सम्राट को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 हैं। गरीब मित्र ने जवाब दिया, बीरबल, मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती। जरूरत के समय थोड़ा देना भी बहुत होता है। बीरबल उस गरीब मित्र की सच्ची मित्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अकबर को सारी बात बताई। अकबर को भी गरीब मित्र की ईमानदारी और निस्वार्थ भाव पसंद आया। उन्होंने उस गरीब मित्र को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा मित्र घोषित किया। साथ ही उन्होंने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव और जरूरत के समय साथ देने पर टिकी होती है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। सबसे बड़ा उपहार। एक और बार अकबर ने बीरबल से पैसे से खरीदा जा सकने वाला सबसे बड़ा उपहार लाने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर को एक छोटा सा संदूक ले आए। अकबर उपहार के छोटे आकार से हैरान था, लेकिन बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि यह वास्तव में सबसे बड़ा उपहार है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। अकबर ने संदूक खोला पर वह खाली था। उन्होंने बीरबल से पूछा कि अंदर क्या है, और बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा उपहार जो पैसे से खरीदा जा सकता है वह संतोष है। यह बॉक्स इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है कि संतोष को पैसे या भौतिक संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चीजों के सही मूल्य की समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को उनकी अंतर्दृष्टि के लिए पुरस्कृत किया और दोनों ने मिलकर काम करना जारी रखा। बीरबल की वफादारी। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। फिर एक दिन अकबर ने बीरबल की उनके प्रति वफादारी का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने बीरबल को उस व्यक्ति को मारने का आदेश दिया जिसने बादशाह